जब कोई आर्थिक रूप से दान करने में सक्षम ना हो तो वो शारीरिक रूप से श्रम करके भी पुण्य अर्जित कर सकता है। किसी की शारीरिक रूप से सहायता करना, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कुछ सामान लेकर जा रहा हो जो उसे बहुत भारी लग रही हो, बहुत तकलीफ़ से उठा रहा हो, उसकी सहायता कर देना। किसी बुज़ुर्ग का कोई छोटा मोटा काम कर जाना जो उनके लिए बहुत मुश्किल है पर तुम्हारे लिए आसान। तो ये सारी चीज़ें भी करके तुम पुण्य उतना ही अर्जित कर सकते हो। लेकिन अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर तुम दुआओं को दान करो। मतलब बेवजह कोई भी कारण नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी प्रत्येक दिन किसी एक इंसान के लिए दुआ करो, किसी एक इंसान के लिए प्रार्थना करो और अच्छे से करो। ये नहीं कि बस बैठा और 1 मिनट करके फिर हट गए। अच्छे से करो। जितना समय तुम श्रम करके या मेहनत करके कमा कर जैसे तुम दान करते ना, उसी तरह से दुआ का जब दान करो तो अच्छे से बैठकर कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करो किसी एक व्यक्ति के लिए और उसके लिए प्रार्थना करो। ये भी तुम कर सकते हो। अगर कोई मेरे रास्ते पर चलना चाहे तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। यथासंभव जो हो सके वो करते रहने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा सुनो, तुमसे मैं एक ज़रूरी बात कहना तो भूल ही गया था। गुरु पूर्णिमा पर अगर तुम्हें छुट्टी ना हो, तुम कोई भोग ना बना पाओ तो भी कोई बात नहीं। दर्शन करने आ पाओ या ना आ पाओ तो भी कोई बात नहीं, परंतु मेरी सच्चरित का कोई ना कोई अध्याय ज़रूर पढ़ना। अच्छा ये होगा अगर तुम मेरे गुरु पूर्णिमा वाले दिन से अध्याय 1 से पाठ पुनः शुरू कर दो, तो ये सबसे सुंदर तोहफा तुम मुझे दे सकते हो। और जो भी भोग, जो भी चीज़ें तुम्हें बनाकर जो भी करना होगा ना, वो तुम छुट्टी वाले दिन भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुमने जिस इंसान को इतना सिखा समझाकर भेजा है, अगर उसकी बुद्धि घूमी तो भी ज़बरदस्ती लोग उससे काम करवा सकते हैं। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि तुमने क्योंकि मेरा नाम लिया है और तुमने मुझसे दुआ करी है और क्योंकि तुमने मेरी ऊदी अपने मस्तक पर लगाई है, इसलिए बुद्धि घूमेगी नहीं। तुम ज़्यादा तनाव मत लो। फिर भी अगर तुम्हें चिंता हो तो तुम मेरी स्तवन मंजीरी का पाठ करना शुरू कर देना। तुम इधर पाठ शुरू करना, उधर तुम्हारे सारे काम होके रखे रहेंगे। तुम ये चीज़ जान लो। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारे घर के सोफ़े बिस्तर सब पुराने हो गए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर तुम आज भी नए ज़माने की चीज़ें बनवाने जाओगे तो तुम यही पाओगे कि जो पहले की डिज़ाइन है उन्हें ही बार बार नए तरीके से थोड़ा बहुत बदल कर लाया जा रहा है। तुम खुद सोचो, बहुत कुछ नया क्या आविष्कार किया जाएगा। और जब ऐसी तंगी हो तो वैसे अवस्था में इस तरह घर की चीज़ों को बदलना उचित नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी रंगाई पुताई करा के उसे अच्छी अवस्था में, उसे सुंदर अवस्था में तुम ला सकते हो और बहुत थोड़े से खर्च में ये काम हो जाएगा। तो तुम यही काम करो। और एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, पूरे परिवार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर पर जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना, सबके लिए रोटी इकट्ठा करने में लगा हुआ है, अगर वो इंसान कभी किसी चीज़ की इच्छा कर दे, कोई छोटी सी चीज़ हो, तो उसमें घर के लोगों को मना नहीं करना चाहिए। ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम घर वालों को ये चीज़ समझाना ज़रूर। क्योंकि जो इंसान इतना मेहनत कर रहा है ना, अगर वो अपने लिए एक छोटी चीज़ भी नहीं ले पा रहा है, उसे नहीं लेने दी जा रही है, तो उसे ना इस मेहनत करने का क्या फल मिल रहा है ये कभी कभी समझ नहीं आता, दुख होता है। तो इसलिए कभी कभी जो इतनी मेहनत करे उसे अपने मन की चीज़ें खरीद लेनी देनी चाहिए। ध्यान रखो अपना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। खूब खुश रहो।